अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लासिकल मैकेनिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के तमाम टॉपिक्स के बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें थ्योरी में क्या कुछ लिख कर आएंगे, कितनी थ्योरी लिख कर आएंगे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस तरह से लिख कर आएंगे और कितनी लिख के आएंगे, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बिल्कुल स्टेप वाइज हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बात करते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डीएल नंबर्स प्रिंसिपल की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सही से नज़र आए। तो ब्लैक कलर आई थिंक बेस्ट रहेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो डीएल नंबर्स प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स के, तो उसमें डीएल एम्पर्स प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह नेक्स्ट हम लैग्रेंजियन इक्वेशन की डेरिवेशन करने वाले हैं, उसके अंदर भी डीएल एम्पर्स प्रिंसिपल यूज़ होता है। तो एक ओवरऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएल एम्पर्स प्रिंसिपल। आपको मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो लास्ट टाइम जब हमने अपना क्लासिकल मैकेनिक्स स्टडी की थी और फाइनल टर्म मिड टर्म के एग्ज़ाम्स दिए थे, तो दोनों टर्म्स के अंदर डीएल एम्पर्स प्रिंसिपल हमसे पूछा गया था, तो हमने ये लिख कर आए थे। तो डीएल नंबर्स प्रिंसिपल ईच एंड एवरीथिंग इस प्रिंसिपल से रिलेटेड आपको नीट एंड क्लीन हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से लिखी हुई है, कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डीएल नंबर्स प्रिंसिपल। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ पार्टिकल इन अ सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर अ फोर्स इक्वल टू द सम ऑफ द एक्चुअल फोर्स एंड रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स। ये थी हमारे पास डीएल नंबर्स प्रिंसिपल की स्टेटमेंट, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट। अगर इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात करें तो वो हमारे पास कुछ ये होती है। यानी कि डीएल नंबर्स प्रिंसिपल है क्या? पार्टिकल इन अ सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। कब? अंडर अ फोर्स, एक ऐसी फोर्स के अंडर विच इज़ जो कि इक्वल टू द सम ऑफ द एक्चुअल फोर्स एंड रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। जो कि वो जो फोर्स है ना वो किस चीज़ के बराबर हो? सम के बराबर हो एक्चुअल फोर्स के और रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स के बराबर होनी चाहिए। तो ये उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डीएल नंबर्स प्रिंसिपल कहलाता है। ये उसकी हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म होती है। ये क्या है? अप्लाइड फोर्स है। ये क्या है? रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स है। पी आई को हम इफेक्टिव फोर्स के नाम से भी हम ढूंढेंगे। यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब हम इसको कहेंगे रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स। और डेल आर आई क्या है? ये है हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कुछ 2 से 3 लेक्चर से पहले। तो उसमें हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को डेल आर से डोनेट किया था। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये डेल है, ये कहाँ से आ गया। तो ये भी बेसिकली डेल है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी हमारे पास एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ही है वे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं दोबारा। तो अब हम देखेंगे इसका मैथमेटिकल फार्मूला, अब हम इसको प्रूव करेंगे, जो कि प्रूफ पूछा जाता है डीएल नंबर प्रिंसिपल का एग्जाम्स के अंदर। तो प्रूव की बात करें, टू प्रूव द प्रिंसिपल वी कंसीडर द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ith पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। किसी भी ith पार्टिकल के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन हम पहले स्टडी की हुई है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, सो इट कैन बी रिटर्न एज, हमें पता है कि यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है इसको हम डॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये साइड इस तरफ पॉजिटिव है तो इधर आकर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम इस तरह से सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बाय समिंग ओवर ऑल पार्टिकल, यहाँ पे ये OVE लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग ओवर लिखेंगे, आर नहीं लिखा हुआ बाय मिस्टेक, उसके लिए सॉरी। ये हमने तमाम पार्टिकल्स के लिए हमने इसको इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद डेल आर आई के साथ अगर हम इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लें तो वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगी? हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमें पता है कि ये जो हमारे पास जो फोर्स है ये किस चीज़ के बराबर होती है? FIA प्लस FI के बराबर होती है, यानी कि अप्लाइड फोर्स और जो फोर्स ऑफ कांस्टेंट थी उस चीज़ के बराबर होती है। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था इसको। इस FI की जगह पे हम उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम ये जो डेल आ रही है इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 टर्म्स है, सॉरी फर्स्ट टर्म है और ये जो थर्ड टर्म है, इन 2 टर्म्स के साथ हम इसको अलहदा से सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये जो टर्म है इसके साथ हम इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे ये जो हमारे पास टर्म है FI है, ये FI और डेल आ रहा है, ये देखें
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनके लिए लिखा हुआ है कि सिंस एफ आई एंड डेल आर आई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये जो दोनों चीज़ें हैं यानी कि जो हमारे पास जो फोर्स ऑफ कांस्टेंट है और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब परपेंडिकुलर होंगे तो डेफिनेटली इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा। और डॉट प्रोडक्ट में हम cos थीटा यूज़ करते हैं, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एफ, जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट तो हम लिखेंगे एफ डेल आर, एफ आई डेल आर कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ओवरऑल भी ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से हमें इस फैक्टर की वैल्यू क्या मिली है, 0। अब इसी वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इस जगह के ऊपर पुट कर लेना है। सो हम लिखेंगे सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो इक्वेशन जब हम यहाँ पे हमारे पास 0 पुट कर देंगे ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो पीछे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या रह जाएगी, कुछ इस फॉर्म में रह जाएगी। और यही हमारे पास क्या कहलाता है, डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल कहलाता है। हैंस दिस रिलेशन इज नोन एज डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। बिल्कुल छोटा सा आसान सा प्रूव हमने इसको किया हुआ है। आप इसको इधर उधर से भी अगर सर्च करेंगे ना तो आपको मैं डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपको इस तरह से आपको बिल्कुल इतने आसान मेथड के साथ आपको डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल के नोट्स कहीं से भी नहीं मिलेंगे। तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल के। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पेज और ये हमारे पास इसका थर्ड पेज। सो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है और इसके फार्मूले का हमने प्रूफ भी डिस्कस किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।